हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम आप सबके लिए लाए हैं एक बहुत ही दिलचस्प मूवी जिसका नाम है फकीर। ये एक साउथ इंडियन मूवी है जो कि हाल ही में 2023 में रिलीज हुई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। पहले सीन में हमें कुछ बच्चों की क्लिप्स दिखाई जाती है जहाँ पे ये कहा जाता है कि एक बच्चा बड़ा होकर कौन और कैसा बनेगा वो उसको मिलने वाली चांस के ऊपर डिपेंड करती है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक बच्चे की बचपन की कहानी के साथ जो 3 बच्चों को कहानी सुना रहा होता है, वो भी अपने लाइफ की। उन 3 बच्चों को 4 साल की जेल हो गई है और जेल जाने से पहले अजातशत्रु अजालवेश पटेल की कहानी सुनाई जाती है जो कि हमारी फिल्म का हीरो होता है। वो कहते हैं कि ये एक ट्रेजेडी है और बताना शुरू करते हैं। अजातशत्रु जब छोटा था तब मन में बहुत से प्रकार के प्रश्न आते थे, पर उसके मन में जो सबसे ज्यादा प्रश्न आते थे वो है उसके पिता कौन है, जिसकी वजह से जब भी वो किसी मर्द को देखता था वो अपनी माँ से पूछता था कि वो उसका बाप है या नहीं। लेकिन बदले में उसको कोई जवाब नहीं मिलता था क्योंकि उसकी माँ उसको हमेशा ये बोलकर चुप करा देती थी कि उसका कोई पिता नहीं है, वो भगवान का दान है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है अपने आसपास की चीजों को देखकर। बचपन से ही बहुत ही शरारती था और छोटे मोटे उल्टा सीधा काम करता था, पर सही उम्र होते ही वो स्कूल जाने लगा और दुनिया के बारे में सीखना शुरू किया। तब उसे और एक सवाल सताता था कि क्या वो लोग गरीब है, और उसे ये भी पता है कि वो गरीब नहीं रहना चाहता है। एक दिन जब वो अपने मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गया हुआ था तो उसे एक फर्नीचर का मैगजीन मिलती है और वो अपना खुद का वैसा घर होने का सपना देखता है। इसके बाद से ही वो अपना कलेक्शन भी बनाना चाहता है। अब क्योंकि उसे गरीब रहना नहीं था तो उसने पैसे कमाने की उपाय ढूंढने लगे और वो बचपन से ही मैजिक दिखाने लगा और वो बहुत ही अच्छा मैजिशियन बनता है। लेकिन मैजिक के नाम पे वो फॉरेनर्स को भी लूटता था, जिस वजह से पुलिस उसकी पीछा करते हैं। ऐसे ही भागते भागते उसको बच्चे से जवानी में बदल दिया जाता है, जिससे ये समझाया जाता है कि वो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत दिन भी बीत गए हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उसकी माँ की अचानक से मृत्यु हो जाती है। उस टाइम पर उसकी मम्मी के सूटकेस से उसे ये पता चलता है कि उसके पापा कोई फ्रेंच थे और वो भी उन्हीं की तरह मैजिशियन थे। वहाँ पे उसको उनका एक फोटो भी मिलता है। वो एक लेटर भी पढ़ता है जो कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को लिखा था। उसको पता चलता है कि उसके पापा उसको मम्मी को लव लेटर्स लिखा किया करते थे। एक लव लेटर में लिखा है कि वो उसकी माँ का इंतजार करेंगे आईफिल टावर के नीचे। हर संडे शाम को वो उसके लिए वेट करेंगे जब तक कि वो उनसे मिलने ना जाए। फिर हम देखते हैं कि आजा एक भाई से पैसे चुराते हैं जो कि उस एरिया के डॉन थे। उन पैसों को लेके वो प्लेन का टिकट, एक पासपोर्ट की तैयारी करता है, पर आखिर में वो पकड़ा जाता है और उसके आदमी उसको मारते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने पापा के खोज में पेरिस के लिए निकल जाते हैं, एक नकली $100 का नोट लेके और एक पासपोर्ट के साथ। वहाँ पहुँचते ही एक टैक्सी वाला उसको अपनी मीठी मीठी बातों से पटाकर उसको अपने टैक्सी में बिठा लेता है और उसी टैक्सी में बिठाकर वो पहुँच जाता है उसके सपनों के फर्नीचर शॉप में। यहाँ को आजा को थोड़ी अजीब सी फील हो रही थी क्योंकि पहली बार के लिए वो खुद एक टूरिस्ट था। वहाँ उस फर्नीचर शॉप में वो सब कुछ को परख के देख रहा था। तभी उसे एक लड़की दिखती है और उसे वो लड़की पसंद भी आ जाती है जिसका नाम मारी होता है। फिर वो अचानक से वहाँ जाकर उसको सॉरी बोलने लगता है और ऐसा बिहेव करता है कि वो उसका हस्बैंड है। मारी ये सब देख के कंफ्यूज हो जाती है। तब अजय उसको बताता है कि वो बस लिविंग रूम का फील ले रहा था और उसका टेस्टिंग कर रहा था। फिर दोनों बात करने लगते हैं और मारी भी उसके साथ साथ नाटक में हिस्सा लेती है। फिर आजा मैरी को नेक्स्ट दिन भी मिलने की बात करता है, शाम को आईफिल टावर के नीचे। लेकिन आखिर तक आजा ही वहां पहुंच नहीं पाता है क्योंकि उसके पहले वाले रात को ही ये फर्नीचर के शोरूम में ही सो जाता है। उस फर्नीचर में जिसमें वो छुपकर सोता है उसी को ले जाया जाता है इंग्लैंड। फर्नीचर में बंद हुए उसको टेम्पो में बिठाया जाता है और उसका मुलाकात होता है कुछ रेफ्यूजी से। उनमें से एक का नाम विराज था।
वो लोग जा ही रहे होते हैं कि उन्हें बॉर्डर पुलिस रोक लेती है चेकिंग के लिए, पर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और बहुत भागा दौड़ी के बाद वो लोग पकड़े जाते हैं। आजा तब भी वहाँ पर उन लोगों को जादू दिखाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर तक फायदा नहीं होता है। तब उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। वहाँ पर वहाँ का पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि उन सबको वो स्पेन भेज देंगे, जो सुनकर आजा एकदम राजी नहीं होते हैं। वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसका आईफिल टावर पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने मैरी से वादा किया था कि वो उससे जरूर मिलने आएगा। फिर वो पुलिस ऑफिसर इन सबको गाना गाकर समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने स्पेन के लिए एक फ्लाइट बुक किए हैं, जिसमें बिठाकर वो सभी को स्पेन भेज दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहता है और सभी के साथ मिलने लगता है, पर वो हर रोज ट्राई करके देखता था कि दरवाजा खुला है या नहीं, पर हर रोज ही उसको मायूस होना पड़ता था। लेकिन फिर एक दिन उसकी लक खुल गई और दरवाजा भी। फिर वो एक सूटकेस में छिपकर खुद को बचाकर किसी तरह रोम इटली पहुंच गया। सफर के दौरान वो स्टोरी से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि आजा भी एक बार जेल गया था और वहां उसका एक दोस्त हुआ था, जो कि एक बुजुर्ग आदमी था। वो उसे बाहर के नज़ारे के बारे में बताते थे, क्योंकि आजा के सेल में कोई भी खिड़की नहीं थी। बाद में उसे पता चला कि वो आदमी तो अंधा है, पर वो सब कुछ अपने दिल की आंखों से देखता था। इसी से इंस्पायर्ड होके वो प्लेन में एक स्टोरी लिख डालता है, वो भी अपने शर्ट पे। फिर जब वो फाइनली रोम पहुंचता है, उसे पता चला कि वो एक एक्ट्रेस के सूटकेस में थी। यहाँ एक्ट्रेस का नाम नेली होता है। नेली उसको देखकर डर जाती है और उसको मारने की धमकी देती है, लेकिन जब आजा उसको समझाता है कि वो असल में कैसे वहां पहुंचा और वो ये भी बताता है कि उसने अपने शर्ट में एक स्टोरी लिखा है, तो नेली थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। और जब नेली वो स्टोरी पढ़ता है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है। वो नेली का दोस्त बन जाता है। तब उसे पता चलता है कि वो किसी थॉमस ग्रेगरी से प्यार करता है, पर उन दोनों में कोई संपर्क नहीं था। तब वो उन दोनों को मिलाने की कोशिश करता है। इसके बीच नेली का एक्स हस्बैंड वहां आता है और वो उसे प्रेशर देता है कि वो एक शूटिंग करने के लिए चले। यही उसको वो शर्ट के बारे में भी पता चलता है और नेली ये कहता है कि कोई और डायरेक्टर उसे खरीदना चाहता है 50,000 यूरो से, पर अल्फ्रेडो यानी नेली का एक्स हस्बैंड उसको 100,000 का ऑफर देते हैं, जिस पर आजा मान जाता है। पर जल्दी ही अल्फ्रेडो को सब पता चल जाता है और उसके आदमी आजा को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। फिर भी आजा वहां से भागने में कामयाब होता है और भागते भागते वो अमाउंट लेकर वहां रखी हुई एक हॉट एयर बैलून में चढ़ जाता है, जो कि एक वेडिंग सेटिंग के लिए था। अल्फ्रेडो का आदमी उसको शूट करने लगता है, लेकिन वो बलून उड़ जाता है और उनके हाथों से वो बच जाता है। बीच आसमान में उसे मारी की पेन में एक फोन नंबर दिखाई देता है, जो कि उसके ऑफिस का होता है। वो मैरी के ऑफिस में कॉल करता है और ये कहता है कि वो इंडिया से एक मिनिस्टर बोल रहे हैं। ये सुनकर उसके ऑफिस वाले उसकी बात मैरी से करवाने के लिए लाइन लगा देते हैं, पर कॉल उसकी बेस्ट फ्रेंड उठाती है और वो उसको एक मैसेज देना चाहता है। पर तब उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको बताता है कि मैरी एक जन से मिला है और वो दोनों अभी रिलेशनशिप में हैं। तभी हमें एक हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे मैरी उस दिन आईफिल टावर के नीचे वेट कर रही थी और तभी उसकी इस लड़के के साथ मुलाकात हुआ। ये सुनकर आजा थोड़ा मायूस हो जाता है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि प्लीज मैरी को कोई मैसेज मत देना। इसके बाद उसका हॉट एयर बलून का हवा खत्म हो जाता है और वो एक शिप में जाके गिरता है। उस जहाज से उनको लिबिया पहुंचा दिया जाता है, लेकिन जहाज में शिप कैप्टन उसका सूटकेस उससे छीन लेते हैं और वो जब वहां जाता है तब वहां उसको विराज दिखता है और फिर रिफ्यूजीज की हेल्प से वो अपना पैसा वापस लाता है। पैसा मिलने के बाद वो रिफ्यूजी से कहता है कि सबको कितना देना चाहिए। तो विराज उससे पूछता है कि उसके पास कितने पैसे हैं और उसे जो ठीक लगे वो दे सकता है। आजा कहता है उसके पास 2,000 यूरोज है। फिर विराज कहता है कि जरूरत तो सबको है,
लेकिन पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हें जो सही लगे तुम दे सकते हो। ये सब देखकर वो सबका हेल्प करने की सोचता है और जितना हो सके वो करता है। जब आखिर में कुछ पैसा उससे बच जाता है तो वह इंडिया जाने की एक टिकट बनाता है और निकल पड़ता है, इस बार असली नोट और नकली पासपोर्ट के साथ। इंडिया जाने से पहले वो पेरिस के उस फर्नीचर शॉप में गया क्योंकि उसने एक मग में अपनी माँ का अस्थियों को रखा था। वो लेकर वो वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी वो मैरी से मिलता है और वहां पे मैरी उसको अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर मैरी और आजा दोनों ही थोड़ा ऑकवर्ड होते हैं और हमें ये समझ में आता है कि मैरी भी उसको देखकर थोड़ी दुखी हो गई थी। इसके बाद आजा फाइनली इंडिया पहुंचता है। इंडिया आकर वो एक स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू करता है। वहाँ के बच्चों को वो डेली नई नई कहानियां सुनाकर उनका और अपना मनोरंजन करता था। एक दिन ऐसे ही पढ़ाते समय उससे मैरी मिलने आती है, जो कि दूसरी बार की तरह अपने शादी से भाग के आई थी और वो भी अजात शत्रु के लिए। अब वो अपनी कहानी खत्म करता है और कहानी के शुरुआत में तीनों बच्चों को उसने बोला था कि ये एक ट्रेजेडी है, तो इसीलिए बच्चे पूछते हैं कि ये ट्रेजेडी कैसे हुआ। तब आजा कहता है कि उन्हें उनका दशा पता है क्योंकि एक बार बचपन में वो भी जेल गया था, इसीलिए वो उनका दुख समझ सकता है। लेकिन आजा ये भी कहता है कि वो उनको बचा सकता है। ये कहकर उनसे वो बोलता है कि अगर वो राजी है तो उसके स्कूल में उन्हें हर रोज पढ़ने आना पड़ेगा, तो 4 साल के लिए वो उन लोगों को कस्टडी से बचा लेगा। और वो तीनों बच्चे ये सुनकर राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम आजा को देखते हैं जो कि आईफिल टावर में खड़ा होता है और अपने पापा के चिट्ठी को पेपर प्लेन बनाकर उड़ा देते हैं, क्योंकि वो बोले थे कि अगर उसकी माँ उससे मिलने ना आ पाए तो आईफिल टावर में खड़े होकर इस लेटर का पेपर प्लेन बनाकर शहर की तरफ उड़ा दे और वो उसको मिल जाएगा। और जैसे ही आजा वो उड़ा देता है, वो लेटर उसके पापा के ग्रेव पर जाके गिरता है, जहाँ उसकी मम्मी की अस्थियां भी रखी हुई थी। और इसी के साथ खत्म होता है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ फकीर। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी? क्या आप भी कभी ऐसे एडवेंचर करना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल में न्यू हैं और ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशंस और कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।